बजरंग दल पर एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे युवतियां और ज्योति शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने पहुंची और ज्योति शर्मा पर गाली गलौज करने का गंभीर आरोप तो लगा ही रही है, साथ ही साथ झूठी रिपोर्ट लिखवाने का दबाव डालने का आरोप भी ये युवतियां लगा रही हैं। सर हमको तुम लोग को किया जाएगा, ऐसे लड़का लोग के साथ सुलाया जाएगा, ऐसा बोल रही थी ज्योति शर्मा। वहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ता तो थे थोड़े, लेकिन उसके अलावा हिंदू समाज भी वहाँ पर आसपास में इकट्ठा हो गया। अब वो जो आरोप लगा रही है कि कमर में हाथ डाल रहे थे लड़के लोग, सरासर गलत है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि पिछले कल एनआईए अदालत ने नर्स को जमानत दे दी है और ऐसा माना जा सकता है कि आने वाले समय में सुनवाई में उनकी रिहाई और बेकसूर साबित होना पूरी तरह से तय है, क्योंकि झूठ सच के आगे ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता। लेकिन दोस्तों, हुड़दंग दल के ऊपर और इसके गैंग लीडर शर्मा आंटी और जाधव अंकल के ऊपर एक बहुत बड़ी कार्रवाई जल्द ही होते हुए दिखने वाली है, क्योंकि इन दो नर्स के साथ जिन 3 मसीही विश्वासी लड़कियों को इन्होंने मारा पीटा और धमकाया था और डराया भी था, अब उन्होंने सामने आकर इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी है और उन्हें दुष्कर्म करने की धमकियां देने के आरोप भी रोते हुए इन विश्वासी लड़कियों ने इनके ऊपर लगाए हैं और मीडिया के सामने आकर इनके कई सालों से सह रहे अत्याचार के बारे में सबको बताया है। तो आइए उसकी वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाता हूं और फिर आगे हम इसके बारे में बात करते हैं। जो ज्योति शर्मा ने जो हम लोग के साथ किए ना, वो बहुत गलत है सर। वहाँ डर गए थे सर, हमको तुम लोग को रेप किया जाएगा, ऐसे लड़का लोग के साथ सुलाया जाएगा, ऐसा बोल रही थी ज्योति शर्मा ने। दोस्तों, अब ये मुद्दा नेशनल लेवल तक पहुंच गया है और इस हुड़दंग दल और इसके गैंग लीडर शर्मा आंटी और जाधव अंकल ने छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के साथ पिछले 3-4 सालों में क्या क्या सलूक किया है, ये किसी से भी छिपा नहीं है और आज भी इनकी गुंडागर्दी की वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, शर्मा आंटी और जाधव अंकल जी को मेरा एक छोटा सा मैसेज है और मैं चाहता हूं कि वह इस मैसेज को ध्यान से सुने और यह मैसेज उन तक पहुंचे और वह इसके ऊपर विचार करें और इस पर ध्यान भी दें। देखिए शर्मा आंटी और जाधव अंकल, आपको भी पता है कि आपका संगठन या फिर दल छत्तीसगढ़ में युवाओं को एकजुट करने की ताकत रखता है। इसलिए ज़रा सोचिए कि अगर यही ताकत छत्तीसगढ़ में शांति, शिक्षा, रोजगार और आदिवासी दलित लोगों के विकास में लगे तो गरीब हिंदुओं की भलाई पर लगे, तो आप समाज के लिए एक सच्चे रक्षक बन सकते हो और धर्म की रक्षा दूसरों के धर्म का सम्मान करके भी की जा सकती है। और छत्तीसगढ़ जैसे ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां लोग धर्म नहीं बदल रहे, बल्कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पापों से मन फिराकर बुराई को छोड़कर बीमारियों से छुटकारा पाकर अपना जीवन बदल रहे हैं। और अगर आपने बाइबल को नहीं पढ़ा तो पहले उसे पढ़िए, उससे आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी नहीं कहा कि मुझे मानने या मुझ पर विश्वास करने और मेरे पीछे चलने के लिए कोई धर्म और संस्कृति को त्याग दो या फिर किसी दूसरे धर्म और संस्कृति को अपना लो, क्योंकि उनका इस धरती पर आने का मकसद किसी का धर्म बदलना या कोई नया धर्म बनाना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि लोगों के अंदर से पाप, बुराई, नफरत, हिंसा और बेविचार जैसी लालसाओं को, इनकी जड़ों को उखाड़ना उनका मकसद था, जिसके लिए उन्होंने खुद अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया ताकि जो कोई भी उनके ऊपर विश्वास करे वह बचाया जाए और पाप छोड़कर पवित्रता, सच्चाई, प्रेम, शांति और अध्यात्म का रास्ता अपनाए। इसलिए कृपया छत्तीसगढ़ के युवाओं को धर्म की रक्षा के नाम के ऊपर हिंसा और नफरत फैलाना नहीं, बल्कि सेवा और समझ की राह दिखाइए और उन्हें सही शिक्षा दीजिए। और छत्तीसगढ़ की सच्ची ताकत उसके जंगल, जल, ज़मीन, खेती और उसमें बसने वाले बोले वाले लोग हैं। उन्हें डराने, धमकाने या फिर सताने से उनका भला नहीं होने वाला, बल्कि उनको शिक्षित करने से, फैसिलिटीज़ देने से, गवर्नमेंट की सहूलतों को उन तक पहुंचाने से ही उनका भला होगा। और आदिवासी समाज के साथ साथ छत्तीसगढ़ की तरक्की भी इसी से ही होगी। इसलिए ये सब करने में उनका साथ दीजिए
उनकी मदद कीजिए, मिलजुल कर प्यार से रहना सिखाइए और जो सच्चा धर्म है वह दूसरों को टूटने नहीं जोड़ने की प्रेरणा देता है और हिंदू धर्म भी यही सिखाता है। और दोस्त और वीडियो के आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा कि मसीह विश्वासी या फिर मसीह समाज कभी भी हिंदुओं के साथ धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े या फिर जिहाद नहीं करते, बल्कि प्रभु यीशु के सिखाए अनुसार सबसे प्रेम और सबके भले की प्रार्थना करते हैं। इसलिए परमेश्वर आपके ऊपर भी दया करें, आपकी भी अगुवाई करें और आपका भी बड़ा हो, हम भी यही प्रार्थना करते हैं। उम्मीद है कि आप इन बातों की ओर ध्यान देंगे, इस पर विचार करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।